अगर आप भी घर पे क्लीनअप और फेशियल करने वालों में से एक हैं तो आज के इस वीडियो में आपको मिलेगा कि अगर आपको सच में अच्छा सा ग्लो चाहिए ना, तो बिना किसी फेशियल किट को परचेज़ किए आप कुछ प्रोडक्ट अलग से ख़रीदो और कुछ तरीके अलग से बदल के ये वाले तरीके से फेशियल करके देखना। इफ़ेक्ट जो फेशियल किट से आता है ना, उससे ज़्यादा आएगा। सबसे पहले ना क्लीनअप के दौरान पे जब फेस वॉश किया था तो ये एवर यूथ का एक्सफोलिएटिंग वॉलनट स्क्रब मैंने लिया हुआ है, देखो। तो इससे वीक में आप एक बार वैसे भी अपने चेहरे पे ना स्क्रब करो, अच्छा रहता है। और अगर फेशियल प्रॉपर वे में करना है तो स्टार्टिंग आप इससे करो। तो जब मैं नहाने गई थी ना, तो मैंने फेस वॉश और स्क्रब ये दो चीज़ तो मैंने कर ली थी बाथरूम में। और उसके बाद अब आपको दिखाती हूँ बाहर उसके बाद क्या क्या किया। और ये है जी 80 रुपए का ये है और काफ़ी बार यूज़ हो जाता है, काफ़ी बार। ये वाला पैक जो है ये आपका 50 ग्राम वाला है, तो ये काफ़ी दिन चल जाता है। तो एक आप मतलब मैं सजेस्ट करूँगी कि आप ये जो है स्क्रब का एक पैक लेकर ज़रूर रखो। तो ये हफ्ते में आप एक बार करते रहो ना, तो डेड सेल्स अपने आप रिमूव होती रहती हैं, तो स्किन पे वो ग्लो जो है वो यूजुअल में मतलब बना रहता है। तो सबसे पहली चीज़ तो देखो एक ये है, कोई सी भी कंपनी का ले सकते हो, ऐसा नहीं है कि इसका ही है, लेकिन ये है कि वॉलनट स्क्रब अच्छा रहता है, तो आप कर सकते हो इसको एक ऑप्शन के तौर पे। उसके बाद जब मैंने प्रॉपर फेशियल शुरू किया तो ये ऑक्सी लाइफ की जो मैंने दिखाई थी ना ब्लीच, वो है। अब इसमें ये 3 यूज़ के हिसाब से है कि स्टैंडर्ड मतलब बंदे के लिए। तो इसमें पोस्ट ब्लीच भी मिलती है, एक ये बड़े वाले डिब्बे में जो है ये क्रीम मिलती है जो एक्चुअल ब्लीच क्रीम है, और जो ब्लीचिंग पाउडर है इसके साथ एक्टिवेटर जिसे कहते हैं वो मिलेगा इस डिब्बे में। तो इसका रेशो मैं आपको बताऊं, जितनी क्रीम है उसका 1/4 आप एक्टिवेटर डालो तो वो बिल्कुल एप्ट बैठता है, ना कम ना ज़्यादा। अगर ज़्यादा हो जाता है तो स्किन पे इरिटेशन बहुत ज़्यादा होती है, और अगर कम रह जाता है एक्टिवेटर तो इफेक्ट नहीं आता। तो इसका 1/4 डालो, जितनी भी क्रीम है उसका अंदाज़न 1/4 आप ये एक्टिवेटर मिलाओ तो ये सही बैठ जाता है। फिर चाहे क्रीम बच जाए या एक्टिवेटर बच जाए उसके चक्कर में मत पड़ना, इसका हिसाब बैठाओ तो ये बिल्कुल सही बैठता है। और उसके बाद ध्यान से थोड़ा सा अपनी आईब्रोज़ के बाल और ये जो कान के पास की कलम सी होती हैं ना, इनमें से देख लो कि जितने रंगने हैं उस पे लगाओ, क्योंकि कई बार इन पे लग जाता है तो ये पूरे ब्राउन हो जाते हैं, तो वो बहुत बुरा लगता है। फिर यही लगता है कि इससे तो पार्लर में करा लेते। तो और कुछ नहीं होता, ध्यान देने वाली चीज़ बस यही होती है कि जो हेयर लाइन के पास आप लगाओ, आईब्रो के पास आप लगाओ, वहाँ आपको थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान देना है। जिनको आपको नहीं रंगना है, सुनहरा नहीं करना है, वहाँ पे मेक श्योर करो कि बाल वहाँ पर आप क्रीम ना लग जाइए। और दूसरी चीज़, कोई गोल्ड वगैरह की अगर चीज़ पहनी हो तो वो उतार देनी चाहिए, क्योंकि ब्लीच से वो ख़राब होने का थोड़ा सा रहता है। वैसे मतलब मैं तो नोज़ पिन पहने ही रखती थी, वो उतारती नहीं थी, लेकिन कम ही करती हूँ। पर अगर आप रेगुलर बेसिस पे भी ब्लीच करते हो तो गोल्ड वगैरह को उतार दो। एक बार ये लगा लो ना, तो फिर 2-3 मिनट बाद ही एक्टिवेटर अपना काम करता है, तो एक बार उसको उंगली से दोबारा फैला दो, इस तरीके से वो स्मूथ हो जाएगी। और ये ना ज़रूरी होता है, मतलब आपको पूरी ब्लीच ख़त्म करने में लगभग 2 बार ये काम करना है कि जब उसमें बबल से बनने लगे ना स्किन पे, तो उसको एक बार उंगली से हल्का हल्का वापस से स्मूथ कर दो, फिर से बबल बनेंगे, यानी कि ब्लीच जो है वो बढ़िया काम आपका कर रही है। तो ये मैंने एक बार किया, फिर उसके बाद 2 बार करके ये हल्का सा हटा के देखा, तो मुझे लग रहा है जैसे ब्लीच अपना काम कर चुकी है। और वैसे उसमें इंस्ट्रक्शन लिखे होते हैं पेपर में भी, उसके साथ आता है पैक के। तो आपका कलर गेहुआ है या डस्की है या ब्राइट है, उसके हिसाब से टाइम उसमें लिखा हुआ होता है। अब मैंने पहले स्पैचुला से हटाया और एक ये साफ़ सिंपल सा रुमाल ले लिया, हैंकी जो यूजुअल हम लोग यूज़ करते हैं ना, पतला वाला टॉवल वाला है, और उसको गीला करके उससे मैंने पोंछा है, बजाय पूरा मुंह ऐसे धोने के। तो इससे जो है मतलब मैं अपना तरीका शेयर कर रही हूँ, मैं इसमें सही गलत कुछ नहीं बता रही, बस मैं आपको ये बता रही हूँ कि मैं कैसे करती हूँ। अब उसके बाद जो आता है मेन काम, जो हमें मसाज करनी है। तो मसाज करने के लिए उसमें जो क्रीम आती है ना किट में, वो आती है बहुत थोड़ी सी, और जो मैं करती हूँ वो ज़्यादा क्रीम लेके करती हूँ। तो मैंने ली हुई है जॉय की ये बड़ी वाली क्रीम जो मैंने अभी आपको दिखाई। तो इसका छोटा पैक भी 10 रुपये का मिल जाता है आराम से, और ये अच्छी है, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं, कुछ नहीं, नेचुरल सी है। तो इस क्रीम को हमें लेना है, पहले ऐसे ही लगानी है चेहरे पे, फिर हल्का सा पानी का हाथ लेके लगाते चले जाना है। मेन जो इसमें ध्यान रखना है
दो ही बातें हैं। एक तो आपको मसाज जो करनी है वो कम से कम आधा घंटे करनी है, कम से कम। और अगर आप अच्छे से बैठे हो, टाइम है आपके, हाथ वाथ नहीं दुख रहे, तो आप 1 घंटा भी कर सकते हो, लेकिन पौना घंटा कर लो, 1 घंटा कर लो तो बहुत ही सुपर्ब रिजल्ट आपको मिलेगा। मसाजर का भी यूज़ कर सकते हो आप, जो इलेक्ट्रिक आते हैं। एक तो इसमें टाइम का ध्यान रखना है कि आधे घंटे से पहले मत रुकना मसाज करने में। और दूसरी चीज़ है, आपके हाथ जो हैं वो ग्लाइड करने चाहिए, स्किन पे जोर ना पड़े। तो जब आपको लगे कि क्रीम गाढ़ी गाढ़ी हो गई है और आपके हाथ थोड़ा सा फोर्स लगाना पड़ रहा है, हल्का सा पानी लगा लो हाथ में, तो आपका फेस इस तरीके का हो जाएगा जैसे मेरा इस टाइम हो गया है ना, वाइट वाइट। तो ये ग्लाइडिंग करते हुए आपको आधे घंटे कम से कम मसाज करनी है चेहरे की। और उसके बाद मैंने इसको सिंपल साफ़ पानी से धो लिया, साबुन नहीं लगाया, केवल साफ़ पानी से धो लिया। अब ये क्रीम हट गई। अगला स्टेप आता है, हमें लेनी है स्टीम। तो जिनको ओपन पोर्स की दिक्कत है ना बहुत ज़्यादा, कि बहुत ज़्यादा ओपन पोर्स हैं, उनको नहीं लेनी चाहिए स्टीम। हर एक के लिए नहीं होती, लेकिन केवल अगर इम्प्योरिटीज़ हटानी है, आपको ओपन पोर्स की दिक्कत नहीं है, तो आप इस तरीके से स्टीम ले लो। स्टीमर का भी यूज़ कर सकते हो। मैंने फ्राइंग पैन में पानी गर्म किया और तौलिया सिर पर रख के इस तरीके से चेहरे पे मैं स्टीम ले रही हूँ। ओपन पोर्स वालों को अच्छे से क्लीन अप अपनी ये क्रीम का करके और उल्टा उसे बर्फ़ वगैरह लगा के टोन कर लेना चाहिए। अब मैंने ये ले ली स्टीम। अब मैं इसको जो है सूखे कपड़े से अपना चेहरा जो है साफ़ कर लूँगी। तो यहाँ पर मेरे 2 काम हो गए, एक तो क्लींजिंग हो गई और मसाज से जो है वो ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव हो गया। अब जो स्टीम लेने से पोर्स खुल जाते हैं ना, उनको हमें वापस बंद करना है। उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, फेस पैक। कोई भी फेस पैक आप ले सकते हो अपनी मर्ज़ी का, जो आपको लगता हो सूट करता है। तो यहाँ मैंने लिया है ये वाला एवर यूथ का, अब आपको दिखाती हूँ। ये देखो, एवर यूथ का रेजुविनेटिंग कुकुम्बर एंड एलोवेरा फेस पैक है। इसका मैंने एक बार पाउच ट्राई किया था, तो बहुत ही बढ़िया रिजल्ट मेरे को इसका लगा था। और ये है 55 रुपए का है ये, और 50 ग्राम है। तो इसकी ट्यूब की हालत देख के आपको पता लग रहा होगा कि कैसा इसको मैं कितना यूज़ करती हूँ। तो जब भी मुझे फेस पैक लगाना होता है, मेरी पहली चॉइस यही होती है। और इसके अलावा अगर कुछ और है तो मैं तब बाद में देखती हूँ। तो आप अपनी पसंद का कोई भी फेस पैक लगा सकते हो। मैंने ये वाला लगाया है। फेस पैक भी हल्की सी मॉइस्ट स्किन पे लगाएं और पतली लेयर लगाएं, तो उसका इफ़ेक्ट ज़्यादा अच्छा आता है। और मैं हमेशा करती हूँ, तो मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको बता रही हूँ। अब एक बार फेस पैक ड्राई हो गया, लगभग 10-15 मिनट ही वो लेता है। उसके बाद मैंने अगेन दोबारा गीले रुमाल से साफ़ किया है, बजाय सीधे मुँह से मतलब पानी से धोने के। अब मैंने इसको ना अच्छे से पहले रुमाल से साफ़ कर लिया बढ़िया। अब मैं जाऊँगी और पानी से मुँह धो लूँगी एक बार फाइनली। अब पानी से मुंह धोने के बाद जो मेरा मेहनत का काम था वो ख़त्म हो गया। अब जो शीट मास्क वगैरह आए हुए हैं ना, मैंने, आप जो मेरे रेगुलर व्यूअर्स हैं उन्होंने देखा होगा, उसमें सीरम बहुत ज़्यादा रहता है। तो मैंने ना उसका सीरम एक डिब्बी में निकाल के रखा हुआ है। उस सीरम को आप एज ए नाइट क्रीम या कभी भी जब आपको सीरम लगाने का मन हो तो आप यूज़ कर सकते हो। तो मैंने इस डिब्बी में से वही निकाला है, शीट मास्क का सीरम बचा हुआ। अगर वो नहीं होता, आप कोई भी अपने पास से सीरम जो भी आपके पास हो वो लगा सकते हो, नहीं तो सिंपल आप मॉइस्चराइज़र भी लगा लो। पोस्ट ब्लीच अगर आप लगाना चाहो वो लगा सकते हो इस टाइम पे। कुछ भी मतलब कंडीशनिंग चाहिए इस टाइम स्किन को। और उसके बाद बेस्ट है कि आप सो जाओ। यहाँ पर आपका फेशियल कंप्लीट, और इसके तुरंत बाद ही आपको इफ़ेक्ट नज़र आने लगेगा। 1-2 घंटे में ही आपको लगेगा, मतलब तुरंत ही, ऐसा नहीं है 2-3 दिन बाद। और 4-5 दिन तक आपका मुंह बिल्कुल बढ़िया रहेगा। तो जी ये था मेरा फेशियल करने का घर पर तरीका, और यहीं पर ये व्लॉग फ़िलहाल ख़त्म होता है। अगर किसी भी वजह से आपको ये फेशियल का तरीका अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हो, तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, स्टे ब्यूटीफुल ऑलवेज, और ट्राई करो तो बताना ज़रूर।